उत्तर प्रदेश में 2022 में बीएसपी की सरकार बनेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर बहन मायावती जी बनेंगी। 2022 में बीएसपी के लिए वोटों की बरसात होगी और क्योंकि कोई भी कुशल प्रशासक, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आज भी मायावती जी को याद किया जा रहा है। इस देश को भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज, एक शासन प्रशासन देने के लिए मायावती का जो उनका कुशल नेतृत्व है वो हमेशा इस देश में याद रखा जाएगा। मायावती जी ने जितना विकास उत्तर प्रदेश का किया है, देश की आज़ादी के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना विकास उत्तर प्रदेश का नहीं कर सकी हैं। मायावती जी ने 90,000 टीचरों की भर्ती की है और 41,000 सिपाहियों की भर्ती मायावती जी ने की है और लगभग मैं आपको कहना चाहता हूं कि 75 लाख काशीराम आवास योजना के द्वारा इस देश के गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को उन्होंने रहने के लिए स्थान दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर 11 लाख सफाई कर्मचारियों को गांव-गांव में और शहरों में भर्ती करके रखा है, जो आज अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल रूप से व्यतीत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जो एक उल्टा प्रदेश था, उत्तर प्रदेश जिस प्रदेश में केवल अपराध का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द ही उत्तर प्रदेश था, लेकिन बहन मायावती ने उस वाले प्रदेश को पूरी तरह से उसको तराशा और सबसे ज़्यादा विकास की आधारशिला रखी है। मायावती जी ने जितने उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटियां खोली हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने ज़िले बनाए लगभग 23 ज़िले के लगभग रखे हैं। शायद उतना कोई भी प्रचार बीजेपी की गवर्नमेंट 100 साल में भी इतना विकास उत्तर प्रदेश का नहीं कर सकती जितने की मायावती जी ने अपने शासनकाल के अंदर गत की है। इसलिए हर दलित का, हर शुल्कास्ट का, हर मुस्लिम का और हर अनुसूचित जाति के लोगों का, ओबीसी का, ये उनका मूल कर्तव्य है कि वो ये जो अपनी श्रमण संस्कृति है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी को विजय बनाए, क्योंकि उनको जीत दिलाना हर गरीब की, हर महिला की जीत है। उन्होंने हर आदमी को उन्होंने अपराध करने वालों को जेल में डाला। इस टाइम बीजेपी केवल प्रचार करती है, उसका ज़मीन पर कोई काम नहीं है। हाथरस वाले कांड में जो मनीषा वाल्मीकि को बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई और उसको बिना उसके पेरेंट्स की अनुमति के जला दिया गया। इसी प्रकार नागल पालम दिल्ली में भी ये सेम घटना रिपीट हुई। तो बीजेपी का एक मूल मंत्र है कि बीजेपी सरकार नहीं चलाना चाहती और वो हर संस्था को बेच देना चाहती है। जब कोई संस्था किसी सरकारी उपक्रम को या अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट को कभी उनको प्राइवेटाइजेशन करती है, निजीकरण करती है, तो इसका एकमात्र अर्थ ये होता है कि वो सरकार देश को चलाने में नाकामयाब है, वो सरकार को कोई तजर्बा नहीं है। और जो बीजेपी सरकार का एक नया जो शगुफा था कि सोशल डिस्टेंस रखाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं। सोशल डिस्टेंस जो बनाने का जो उनका वो था कि आदमी से नफरत करे, दूरी रखे, जबकि सही उसका कहने का अर्थ ये था, सही उसका मीनिंग ये था उसको कि फिजिकल दूरी बनाएं इस बीमारी कोविड-19 के अंदर। लेकिन क्योंकि वो समाज की इज्जत को तार बीजेपी करना चाहती है, इस कारण से उसने उसको सोशल डिस्टेंस कहा, जबकि उनको फिजिकल डिस्टेंस कहना चाहिए था। आज जो बीजेपी कह रही है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाने का केवल एक ही अर्थ है और वो अर्थ है कि जो मोची है मोची का काम करता रहे, जो बार्बर कम्युनिटी के नाई समाज के लोग हैं वो बाल काटते रहें, और जो कुम्हार जाति के लोग हैं वो केवल बर्तन बनाते रहें, और दूसरे जो लोग हैं वो अपने पुश्तैनी धंधे को करें। ये आत्मनिर्भर बनने का देश को बनाने का तरीका है। ये बीजेपी विज्ञानवादी एजुकेशन के खिलाफ है और आज जितना विनाश देश का बीजेपी ने किया है
उतना विनाश कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे सेंटर की हो। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश को और केंद्र को चलाने में नाकामयाब सिद्ध हुई है, इसलिए उसने निजीकरण को लिया है। और मायावती इज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और मायावती जी ने जो भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाया है, शायद मेरा मानना है कि सम्राट अशोक के बाद इतना ज़्यादा बौद्ध संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को इस देश के अंदर किसी भी पार्टी ने इतना विकास शुल्काष्टों का नहीं किया है। आज बीजेपी सरकार के पास में लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी देने का कोई विजन नहीं है। उनके पास में उनके पास में उनके पास में कोई स्कीम नहीं है कि लोगों को एजुकेशन दी जाए। और गरीबों की जो पढ़ाई थी उसको निजीकरण करके इतना महंगा कर दिया है कि लोग ना लॉ कर पाएंगे, ना डॉक्टरेट कर पाएंगे, ना ही वो दूसरे विभागों में अपने आप को अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए विकास की तरफ लौटना हो, सरकारी नौकरी की तरफ लौटना हो, अपने सम्मान की तरफ लौटना हो, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा की तरफ लौटना हो, तो मेरा अपना मानना है और पूरे समाज का मानना है कि बीएसपी के अलावा किसी और मार्ग को नहीं सुझाया जा सकता है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बीएसपी पार्टी एक औषधि के रूप में सुझाई जा सकती है। और बीएसपी का मेन काम लोगों को शिक्षित करके अपने पैरों पर खड़ा होना है और गरीबों को नौकरी देना है। उनके जो रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बीएसपी उनका सकारात्मक रूप में हर समाज का विकास करने का काम केवल बीएसपी कर सकती है। और कोई भी साधु या कोई भी बाबा जो मंदिर का पुजारी है वो कभी शासन चलाने का अनुभव नहीं रखता है। इसलिए मायावती एक ज़मीनी नेता हैं। जो दलित शुल्काष्टों के लोग बीएसपी पार्टी से, मायावती से नाराज़ है, ये एक अच्छा संकेत है 2022 में उनके जीतने का। क्योंकि जब लड़के की शादी या सगाई होती है, सबसे पहले उसके चाचा ताऊ ही उससे नाराज़ हो जाते हैं कि हमें पूछा नहीं जा रहा है। 2022 में हर आदमी को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को उसको स्वाभिमान मिलेगा। जिन लोगों ने अपनी इज्जत, स्वाभिमान और बहन बेटियों की इज्जत को बरकरार रखना है, 2022 में केवल बीएसपी को जिताएं, बीजेपी को हराएं। बीएसपी की जीत बीजेपी की हार है और बीजेपी से हमारे लोगों को विनाश के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे लोगों को हमेशा बीएसपी को 2022 के चुनाव में जिताना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए। और हमारे पास जो ताकत है वो वोट की अपार ताकत है। आज हमारे पास बाबा साहब का दिया गया सबसे ज़्यादा जो वोट रूपी मिसाइल पावर है, हमें उसका इस्तेमाल 2022 के इलेक्शन में करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि दलितों को, शुल्काष्टों को, मुस्लिम और ओबीसी को केवल बीएसपी ही उनको तबाही के तूफान से रोक सकती है। और दलितों के बर्बादी को, दलितों के विनाश को केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हो। इसलिए बीएसपी दलितों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है और आज सर्वजनों की पार्टी है, क्योंकि वो सबका कल्याण कर रही है। बीजेपी की पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जाति धर्म के लिए बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। ये बात सही है कि बीएसपी के अंदर गरीबों का सम्मान किया जाता है और उनको सहसम्मान में उनको एमएलए एमपीओं को मंत्री, एमपी एमएलए उनको बनाया जाता है जो गरीब परिवार से है। बीएसपी का मुख्य काम इस देश में से महिलाओं पर से अत्याचार रोकना है। बीएसपी का मुख्य काम उन बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा सुरक्षा करना है, जिस रक्षा सुरक्षा को करने में बीजेपी और आप पार्टी नहीं कर सकी है। इसलिए गरीबों की, मजदूरों की, मुस्लिमों की, ओबीसी की केवल एक ही लाइफलाइन है और वो लाइफलाइन है कि 2022 में बीएसपी की पार्टी को जिताकर अपने उत्तर प्रदेश का और देश का चतुर्मुखी विकास किया जाए। इसलिए
किसी के बहकाने में ना आए, किसी से गुमराह ना हो और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 2022 के चुनाव में ऐसे ही छोड़ दें जैसे हम शमशान में पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं। आज बीजेपी केवल प्रचार के माध्यम से सारे टीवी चैनल्स उन्होंने खरीद रखे हैं, लोगों को टीवी चैनल अखबारों को पैसा देकर अपनी झूठे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि ज़मीन पर कोई काम नहीं है। इसलिए दलितों के लिए 2022 का चुनाव उनके मुक्ति के मार्ग को खोलेगा, उनके विकास के रास्ते को तय करेगा, उनकी बहन बेटियों के सम्मान को तय करेगा। इसलिए कोई किसी के बहकावे में ना आए। 2022 में पूरी तरह से बीएसपी को जिताना, मानवता को जिताना है, बीएसपी को कामयाब बनाना, अपने पैरों पर अपने स्वाभिमान को बचाना है। और आज जो बहन जी काम कर रही हैं, मायावती जी वो काम कर रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि वे दलितों का विकास करें, बहन बेटियों की इज्जत बचाएं। और मैं संदेश अपने दलित भाइयों को देना चाहता हूं, मैं मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूं, मैं अनुसूचित जाति के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि बीजेपी के और आप आदमी पार्टी के जो नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें भगवान भी नहीं हरा सकता, जिन आदमियों को भगवान नहीं हरा सकता है उन्हें देश का वोटर हरा सकता है, उन्हें देश का वोटर हरा सकता है, उन्हें देश का जो कैंडिडेट है, नागरिक है, उनको हरा सकता है। और जो पार्टी सरकारी नौकरी दलितों को, मुसलमानों को देने में सक्षम नहीं है, ऐसी पार्टियों को हराने के अलावा कोई और उनके लिए मार्ग नहीं है। यही बेहतर है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्षा इस देश के अंदर आकाश से नहीं होती, पृथ्वी पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनसे बरसात होती है। आपके वोटर जब अपनी वोट निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से वोट देंगे और दिलवाएंगे, और मायावती जी 2022 में उत्तर प्रदेश जो एक विशाल प्रदेश है, जो पूरे देश की राजधानी में अपने प्राइम मिनिस्टर बनने को रास्ते को तय करता है, वो उनको जिताइए और अपना संपूर्ण विकास करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।